हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी आईक्यू में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सोलर सिस्टम बना हुआ है। तो यानी कि आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ, ताकि पेपर में कोई आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, सन है। सन के चारों ओर क्या घूम रहे हैं? प्लैनेट्स। ऐसे ही सन के अराउंड घूमते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, अपनी अपनी ऑर्बिट में। अब सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम फैमिली ऑफ अ सन, जैसे हमारा परिवार होता है उसमें सदस्य होते हैं, ऐसे ही सन के परिवार को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अब इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सदस्य जो होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट कौन कौन से? तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स होते हैं। और एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉयड्स होते हैं। एस्टेरॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, और मेटेरॉयड्स उल्कापिंड। ये हम आपको आगे बताएंगे एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉयड्स होते क्या हैं आखिरकार। सन क्या है? सन एक स्टार है। सन एक वो भी तो तारा है क्योंकि उसके पास अपनी खुद का प्रकाश है। सन पे 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम और 2.5% अदर चीज़ें होती हैं। ठीक है। और जो सन होता है, सन उसकी वैसे 6 लेयर हैं। और जो सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो उसे कोरोना कहते हैं, यानी कि क्रिट। ये कब दिखाई देती है? ये दिखाई देती है जब सूर्य ग्रहण होता है, मतलब सोलर एक्लिप्स के समय दिखाई देती है। हमने आपको क्यों बताया कोरोना? क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो वायरस चल रहा है, तो कहीं पेपर में आ जाए इन टर्म ऑफ सन के टर्म में क्या सही है, तो आप कोरोना करोगे नहीं, क्योंकि वो तो वायरस है इसलिए। और जो सन की लाइट है वो पृथ्वी पे 8 मिनट 16 सेकंड में पहुँचती है। ठीक है, ट्रिक देख लो प्लैनेट से याद करने की, 7th क्लास की एनसीईआरटी की। माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल। एम से बना मरकरी, वी से बना वीनस, ई से बना अर्थ, एम से बना मार्स, जे से बना जुपिटर, एस से बना सैटर्न, यू से बना यूरेनस और एन से बना नेपच्यून। तो हम आपको प्लैनेट दिखाएंगे कि प्लैनेट कैसे हैं। तो ये 8 प्लैनेट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो 8 प्लैनेट होते हैं। 8 प्लैनेट जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये शुरू के 4 प्लैनेट हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनर प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट कहते हैं। अब इनको इनर प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 4 प्लैनेट हैं इनके बाद एक बेल्ट पाई जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, तो इसकी वजह से इनको इनर प्लैनेट कहते हैं। और ये जो प्लैनेट होते हैं ये मतलब गैसियस नहीं होते, सॉलिड होते हैं, इसलिए उनको हम रॉकी प्लैनेट कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों जो हैं इनर प्लैनेट हैं। ठीक है। अब आउटर प्लैनेट क्या होंगे फिर? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट होते हैं। इनको हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, यानी कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट पड़ती है वो डिवाइडेड कर देती है 2 भागों में, तो जो उसके बाद के प्लैनेट हैं उनको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चारों प्लैनेट हैं, ये आउटर प्लैनेट हैं। ठीक है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड के आउटसाइड हैं, दूसरी साइड है। अब जितने भी प्लैनेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन वीनस और सैटर्न एकमात्र ऐसे 2 ग्रह हैं जो जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तभी तो जो वीनस और जो सैटर्न है वहाँ पे जो सन निकलता है वो वेस्ट में निकलता है, ईस्ट में छुपता है। और अपनी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो अपनी पृथ्वी पे सन का निकलता है ईस्ट में और वेस्ट में छिपता है। ठीक है। अब मरकरी को डिस्कस करते हैं। मरकरी, जिसको हम बुध ग्रह भी कहते हैं, ये सबसे छोटा प्लानट होता है और ये सन के सबसे नज़दीक प्लानट है। इस पर कोई खुद की सैटेलाइट नहीं है, मतलब प्राकृतिक सैटेलाइट इसकी कोई भी नहीं है। और ये जो है सन के अराउंड ये 88 दिन में चक्कर लगाता है, यानी कि एकमात्र ऐसा ग्रह जो सन के सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, सिर्फ 88 दिन में। और इस पे एटमॉस्फेयर है नहीं, जिसकी वजह से जीवन पॉसिबल नहीं है। मतलब जब भाई किसी चीज़ पे, जब किसी प्लानट पे अपना वायुमंडल ही नहीं होगा तो जीवन कहाँ से होगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। ठीक है। वीनस हो गया। अब सेकंड प्लैनेट, जिसको हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं, ये सबसे चमकीला प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। मतलब पूरे सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला प्लैनेट वीनस है। और ये पता है सन के अराउंड चक्कर लगाने में 255 दिन लेता है। और यहाँ पे जो सन है वो वेस्ट में उगता है और सेट होता है ईस्ट में, जैसा कि हमने आपको बताया था। क्योंकि ये कहाँ घूमता है? ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, इसलिए। और ये पृथ्वी उसके सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वीनस। ठीक है। और इसको हम सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, ड्यू टू ऑफ इट्स ब्राइटनेस, मतलब इसके चमकीलेपन के कारण इसको हम सुबह का तारा यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। और जो इसका साइज़ है, डायमीटर है और डेंसिटी है, वो जस्ट सिमिलर है अर्थ के, तो इसको इसलिए हम अर्थ की बहन भी कहते हैं, यानी कि अर्थ ट्विंस कहते हैं, क्योंकि ये लगभग समान ही दिखते हैं।
तो इसलिए हम अर्थ की ट्विंस कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इनका साइज़, डायमीटर वगैरह वगैरह लगभग सब सेम सा ही है, तो इसलिए इसको हम अर्थ की ट्विंस कहते हैं। ओके, अब हम अर्थ को डिस्कस करते हैं। अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये एकमात्र ऐसा प्लानिट है, यानी कि ओनली प्लानिट हैविंग लाइफ, एकमात्र प्लानिट जिस पे जीवन पॉसिबल है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ वाटर इट लुक लाइक ब्लू इन कलर, मतलब पानी की उपस्थिति की वजह से अगर इसको स्पेस में देखो तो ये नीले कलर का दिखाई देता है, इसको हम ब्लू प्लानिट कहते हैं। देख लो जैसे नीले कलर का दिखाई दे रहा है। और ठीक है, जो होल अर्थ है, मतलब पूरी जो अर्थ है उस पर जो 71% है वो पानी है, और रिमेनिंग बचा मतलब 29% वो लैंड है। और ये 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड लेता है अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए। ठीक है, इट टेक्स मतलब यानी कि 365 दिन 0.26 डेज़ लेता है सन के अराउंड घूमने के। अपनी धुरी पे जो घूमता है, मतलब जो दिन होता है वो अपनी धुरी की वजह से तो होता है, उस पर घूमता है, यानी कि एक दिन जो उसका कंप्लीट होता है वो 24 घंटे नहीं, 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड में। ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है वो इसी पे प्रेजेंट है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। और इसका एकमात्र वो है प्राकृतिक सैटेलाइट जिसको हम मून कहते हैं। ठीक है, अर्थ जो है वो अर्थ अपने अक्ष पे यानी कि अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 23.5 डिग्री आगे को झुकी हुई है, और जो परपेंडिकुलर से आप देख लो 23.5 डिग्री आगे झुकी हुई है। ठीक है, और अर्थ के बारे में एक और जानकारी, 3 जनवरी को जो अर्थ और सूर्य के बीच में डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसकी जो ऑर्बिट है वो देखो कैसी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 3 जनवरी को सन के कितने क्लोज है, जो कि 14.70 करोड़ है, और 4 जुलाई को दूर है जो कि 15.21 करोड़ है। ठीक है, अब जो डिफरेंस होता है इक्वेटोरियल डायमीटर और पोल्स डायमीटर, यानी कि जो इसके जैसा कि आप देख रहे हो 12,756 है इक्वेटोरियल डायमीटर, और जो पोल्स डायमीटर यानी कि एक साउथ पोल्स टू नॉर्थ पोल 12,714, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 44 किलोमीटर है। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको याद कर लेना। अब मार्स जो होता है उस पर आयरन की बहुत ज़्यादा अधिकता है, बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से इसको हम रेड प्लानट कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और जो मार्स है वो अपने एक्सिस पे 25 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि टिल्ट हो रहा है। इसके 2 मुख्य सैटेलाइट हैं जिसको हम फोवोस और डिमोस कहते हैं। और जो लार्जेस्ट वोल्केनो मोंसी ओलिपस वो इसी पे प्रेजेंट है, मोंसी ओलिपस इसी पे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होगे ये जुपिटर हो गया अपना, वो आगे। ठीक है, और जुपिटर और मार्स के बीच में आपने देखा होगा ये रेड सी, ये येलो सी ये पत्थर डले हैं, यही अपनी एस्टेरॉइड्स बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट। अब जुपिटर को डिस्कस करते हैं। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। ये पता है सबसे तेज़ घूमता है अपनी एक्सिस पे, यानी कि 9 घंटे 55 मिनट में एक दिन पूरा हो जाता है इसका। जैसे अपनी पृथ्वी का 24 घंटा, इसका 9 घंटे 55 मिनट। इस पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है 67, जिसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। ठीक है, अब सैटर्न को डिस्कस करते हैं, जिसको हम शनि ग्रह कहते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सैटर्न। और इस पे जो इसकी डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। अब डेंसिटी पानी से भी कम है, जिसकी वजह से अगर इसको पानी में डाला जाए ना तो ये डूबेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर तैरेगा। इतनी कम डेंसिटी है इसकी। और इसके जो चारों ओर है वो एक मतलब सर्कुलाकार रिंग है जो इसके अराउंड घूमते रहती है, जो टिनी पत्थर और छोटे छोटे आइस के टुकड़ों से बनी हुई है। ये पता है कितनी है? ये 7 हैं। इनकी खोज की थी गैलीलियो ने। जैसा कि आप देख रहे होगे ये अपना जुपिटर है शनि ग्रह, इसके चारों ओर ये वृत्ताकार जो है। ठीक है, और इसके जो कुल सैटेलाइट हैं वो 62 हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा है टाइटन। अब यूरेनस को डिस्कस करते हैं, यानी कि अरुण। ये रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट, सिमिलर टू वीनस। जैसे कि हमने बताया था आपको पहले, वीनस और यूरेनस जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ये 3rd बिगेस्ट प्लानट है पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, ये कंपोस्ट करता है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया को। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे किसको? अगला कौन सा? अपना नेपच्यून। जो अपना नेपच्यून है, जिसको हम बरूड कहते हैं, ये सबसे दूर प्लानट है सन के। मतलब पूरे सोलर सिस्टम का सबसे दूर प्लानट कौन सा है? नेपच्यून। और ये ग्रीन कलर का है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन की अधिकता होने के कारण इसका कलर ग्रीन है। अब एस्टेरॉइड्स को पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? ये बिल्कुल मतलब
प्लैनेट्स की तरह होते हैं, लेकिन इनका साइज़ जो होता है वो छोटा है। जैसे प्लैनेट होता है वो गोल दिखता है या कोई स्फेरिकल आकार में दिखता है, जबकि ये होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, पत्थर लाइक। ये रिवॉल्व करते हैं सन के, जिसमें से जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो बेल्ट में पाए जाते हैं, जो हमने बताई थी मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है एस्टेरॉयड, उसमें पाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है वो सीरियस है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेटेरॉइड्स को पढ़ते हैं। ये पता है कब होते हैं? जब एस्टेरॉयड के बीच में कोलिजन होता है, यानी कि टकराव होता है, जब वो टूटते हैं पत्थर, तब उनसे मेटेरॉइड्स बनते हैं। ये छोटे मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं, टुकड़े पत्थर के, जो कि स्पेस में घूमते रहते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के सरफेस में आ जाते हैं। तो जब ये पृथ्वी के सरफेस आ जाते हैं तब इनको मेटेओर्स कहते हैं, जिनमें से जो ज़्यादातर हैं वो अर्थ की सरफेस में भस्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेटेरॉइड्स है। इस टाइप के मेटेरॉइड्स होते हैं। जैसे बहुत से पत्थर जो होते हैं ये पृथ्वी पे भी गिर जाते हैं, बहुत से भस्म हो जाते हैं बड़े बड़े, क्योंकि जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, फ्रिक्शन की वजह से एयर के ये घिस जाते हैं, मतलब एकदम भस्म हो जाते हैं आते आते। ठीक है, अब प्लानेट हैं, इनको हमने अरेंज किया गया है इनके घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा प्लानेट जो है वो अपना जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर मरकरी। बस आज के लिए इतना ही, यही है बस आपका इतना, तो पढ़ लेना, इजीली हो जाएगा सब कुछ। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बेहतर क्लास के साथ। धन्यवाद।